द्वारपाल महाराज। प्रताप सिंह रियाया की तरफ गया था। क्यों नहीं महाराज? अभी तक वापस नहीं आया। महाराज अभी तक तो नहीं आए हुए हैं। प्रताप सिंह बड़े भैया बोलो, इस बिजनौर की रियाया किस हाल में है? बड़े भैया बिजनौर की जनता अपने अपने घरों में चैन अमन की जिंदगी जी रही। बड़े भैया शाबाश शाबाश मेरे भाई, भाई हो तो तुम्हारे जैसा हो। क्यों नहीं बड़े भैया? अपना स्थान ग्रहण करो। द्वारपाल राजकुमार दीपक आखेट करने गया था। हाँ महाराज। लेकिन अभी तक वापस नहीं आया। महाराज अभी तक तो वापस नहीं आए हुए हैं। आओ हम उनका इंतजार करते हैं। जैसे बेटा दीपक कहो, सब कुशल तो है? क्या हो गया बेटा? तुम्हारा सफर कैसा रहा बेटा? प्रताप सिंह राजकुमार दीपक आखेट करके आया, इसे हो क्या गया? अरे भैया ना जाने क्या बात है, जब से कुंवर ब्यावान से आखेट करके आया है, ना जाने क्या हो गया है, कुंवर गुमसुम सा रहता है। महामंत्री कांता सिंह, कहिए महाराज। राजकुमार दीपक ने तुमसे कुछ बताया? नहीं नहीं महाराज, जब से ये शिकार खेलकर वापस आए हैं, ना जाने क्या बात है, हरदम इनके चेहरे पर मासूमियत छाई रहती। द्वारपाल राजकुमार दीपक ने तुमसे कुछ बताया? नहीं महाराज, हमसे तो कुछ नहीं बताए हुए हैं राजकुमार। इसे हो क्या गया? महाराज यही तो समझ में नहीं आ रहा है। क्या हुआ बेटा? बोलो, क्या हुआ? ये मौका ये मौका मिले न बारंबार, ये मौका मिले न बारंबार, बेचुने फल आया सरकार। मौका मौका मिले ना बारंबार,
हजार। एक फल का दाम है केवल 1000। जो चाहे खरीदे दे रुपया 1500। ये फल है, ये फल है बड़ा जाए के दाम। ये फल है बड़ा जाए के दाम। बेचने फल आया सरकार। द्वारपाल जाकर फाटक पर देख, हाँ ये कैसी आवाज आ रही है? जैसी आज्ञा महाराज। अरे बाबा, हाँ बेटा। आप कौन हैं? क्या बेच रहे हैं? अरे बेटा, हाँ सपनों का सौदागर हूँ। हमारा काम यही है, अमर फल बेचता हूँ। आप अमर फल बेच रहे हैं? हाँ बाबा जी आप यहीं रुकिए, हम अपने महाराज जी से पूछ कर आ रहे हैं। हाँ ठीक है। महाराज की जय हो। कहो द्वारपाल। महाराज, एक सपनों का सौदागर आया हुआ है, वो अमर फल बेच रहा है। उसे दरबार में बुलाया जाए। जैसी आज्ञा महाराज। ए बाबा, हाँ बेटा। आपको दरबार में हमारे महाराज आपको बुला रहे हैं। हाँ बहुत धन्यवाद। आइए आता महाराज। हूँ दरबार में। ये फल है बड़ा जाए के दाम। बड़ा जाए के दाम। बेचने फल आया महाराज जय हो। राजन की जय हो। सौदागर क्या बेच रहे हो? महाराज ये अमर फल बेच रहा हूँ। अमर फल? हाँ, इसकी खासियत? इसकी खासियत ये है कि अमर फल को जो कोई खाएगा वो हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाएगा। अच्छा, हाँ ये बताओ सौदागर, ये फल तुमको कहाँ से मिला? राजन, इस फल के लिए हमने बहुत दिनों से भरपूर तपस्या करके इस फल को तैयार किया हूँ, अमर फल को। अच्छा, हाँ, तपस्या के बल से ये अमर फल मिला। सौदागर, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। कहो राजन, करना क्या? मेरी बातों को गौर से सुनो। हाँ, सुनो। वास्ते मेरे लालन के फल की वास्ते मेरे लालन के फल कीजिए। बोलिए कितने रुपयों के दरकार है? दीपक अमर मेरा हो जाएगा। सौदागर, हाँ राजन। दीपक मेरा इकलौता पुत्र है। इस फल को उससे बेहतर और किसी के लिए नहीं है। तो खा के दीपक अमर
जाएगा और इस फल पे कुंवर का ये सौदागर महाराज इस फल को मुझे दे दो, ये लो राजा। क्योंकि मेरे न रहने के बाद मेरे तख्त का वारिस मेरा बेटा दीपक होगा। इसलिए बेटा दीपक ये लो, ये अमर फल है बेटा, इसको खाने वाला प्राणी अमर हो जाएगा। इसको कैसे खाना है, इसकी विधि क्या है, ये सौदागर बताएगा। सौदागर महाराज इस फल को कैसे खाना है? हाँ बाबा जी। बेटा दीपक राजकुमार, हाँ बाबा जी। इस फल को खाने में सिफत है। सुनो बेटे, हाँ बाबा जी। एक फल को जब खाना हाँ बाबा। खाकर सो जाना इस फल को खाकर और सोने वक्त जैसा सपना दिखाई पड़े हाँ बाबा। उसी रास्ते पे चलना है आपको। मुझे उसी रास्ते हाँ, और जो कोई सपने में दिखाई पड़े तो अपने पिता महाराज और अपने चाचा यानी सबको बताना होगा। यानी बाबा जी हाँ इस फल को खाकर मुझे सो जाना है। हाँ और जो भी रात्रि में स्वप्न में दिखाई पड़ेगा हाँ मुझे अपने डैडी और अपने चाचा जी से बताना है। हाँ ठीक है हाँ बाबा बेटा, जी। यही सिफत है इसमें। सौदागर महाराज इस फल की कीमत क्या है? अरे महाराज कीमत तो मैंने बता दिया। क्या? एक फल का दाम 1000। अच्छा, हाँ प्रताप सिंह सौदागर को शाही खजाने से 5 असरफी तथा 2000 रुपए दे दिए जाएं। छोड़ो, जाओ सौदागर को शाही खजाने से 5 असरफी 2000 रुपए देकर सम्मान पूर्वक राज दरबार से विदा करो। ओ राजन आज पहली बार देख रहा हूँ ऐसा दरबार कि महान खुशियों की बात आई सामने। महाराज क्यों नहीं? हेलो, चलिए सौदागर। हाँ जय हो महाराज। बेटा दीपक, हाँ डैडी। सौदागर ने जैसा बताया है इस फल को खाकर सो जाना, उसके बाद तुम्हें स्वप्न में क्या दिखाई पड़ता है हम दोनों भाइयों से सुबह बताना। मैं इस फल को शाम को खाकर सो जाऊंगा और जो भी स्वप्न में मुझे दिखाई पड़ेगा हम आपसे और चाचा जी से अवश्य बताएंगे। प्रताप सिंह और महामंत्री कांता सिंह, चलो हम लोग भी आराम करें। जैसे आज्ञा बड़े भैया। जी हजूर। आखिर क्या बात है रे? हाँ हमारा भतीजा हमसे इतना नाराज काहे को है? बाबू, यही तो मेरे समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए कि आप इतना प्यार करते हैं अपने भतीजे से, आपसे नफरत क्यों कर रहा है? भाई आज तक मुझसे कोई इससे कोई बकवास नहीं हुई, नहीं हजूर। ना कोई वार्तालाप हुई, जी
ना कोई मुझसे गलती हुई। नहीं आखिर क्या बात है रे? बाबू, यही तो मेरे समझ में नहीं आ रहा। बेटे दीपक, जैसा कि बाबा जी ने कहा है, इस फल को खाकर सो जाना, और जो कुछ तुझे स्वप्न में दिखाई देता है, सुबह आकर राज दरबार में मुझे और बड़े भैया को अवश्य बताना। ठीक बड़े, मैं चल रहा हूं। या मेरे मालिक, मैं ये अच्छी तरह से जानता हूँ, मुझे अच्छी तरह से मालूम है कि मेरी प्रिय रोशनी का खून, मेरी प्रिय रोशनी का खून मेरे चाचा ने किया। या भगवान, जी में तो आता है, जी में तो आता है अपने चाचा का गला घोट दूं, लेकिन नहीं, मैं कर ही क्या सकता हूँ, मैं कर ही क्या सकता हूँ, क्योंकि वो मेरे चाचा। आज बड़े दरबार ये सौदागर आया और ये फल मुझे देकर गया है। इसे खाकर सो जाना है, और जैसा भी स्वप्न में दिखाई पड़ेगा मुझे अपने डैडी और चाचा जी से बताना है। हरी किस्मत में लिखा है, किस्मत में लिखा है, क्या किसके यह कौन बताने वाला। किस्मत में लिखा है, क्या किसके यह कौन बताने वाला है। तकदीर का हाल, तकदीर का हाल, जाएगी कौन राह दिखाने वाला। शाम होने वाली है और आवाज ऐसी आई कि दिन में नागिन बनकर पिटारी में रहो, और शाम होते ही तुम्हारी बेटी बनकर आ जाऊं। तो आज मैं परीक्षा लेता हूँ इस नागिन की। मैं बीन बजाता हूँ और पिटारी तो खोल दिया हूँ, और देखो कैसे लड़की बनकर आती है।
रहो बेटी, खुश रहो। आज मुझे विश्वास हुआ जैसा ना आपने बताया था। पिताजी, हाँ, मैं आपसे कुछ जानना और पूछना चाहती हूँ। वो बोलो। और पिताजी बताओ और वहाँ का फसाना। पिताजी बताओ और वहाँ का फसाना। और फल था तुम्हें तो तुमको पहुँचा। कि मैं देखती हूँ कि वो सोने जा रहा है। पिताजी, मैं देखती हूँ कि कुंवर सोने जा रहा है। कि मैं देखती हूँ कि वो सोने जा रहा है। और सपने में उसी के है चेहरा दिखाना। सपने में उसी के है चेहरा दिखाना। बाबा जी, मुझे जाना होगा। मुझे उसके सपने में अपना चेहरा दिखाना होगा। हाँ, तो सुनो बेटी, मैं बताता हूँ तुम्हें। और बिजली सी बेटी, एक बिजली, आप एक बिजली है। और बिजली सी बेटी अभी तुमको जाना। बिजली सी बेटी, बिजली सी बेटी अभी तुमको जाना। और वहाँ जाके अपना करिश्मा, वहाँ जाके चाहे जितना कोशिश करे बने हर वो। आपको मैं तरकीब बताता हूँ। चाहे लाख उपाय करे, लेकिन आपको अपना काम करना है। चाहे जितना कोशिश करे बदगो हर वो। और मगर उसके आगो हर जितना बेटी, बाबा जी, जो मैंने बताया तरकीब से काम लो। ठीक है। हाँ, लेकिन बाबा जी, जानने से पहले मैं आपको कुछ देना चाहती हूँ। वो क्या देना चाहती है बेटी, बोलो। बड़ी है, अपने पास रखना और अपने प्राणों से बढ़कर मेरी मणि की रक्षा करना। अच्छा, जब समय आएगा अपने प्यारे से मिलने के बाद जब मैं आऊंगी तो अपनी अमानत आपसे ले लूं। बेटी कर लो। बाबा जी, हाँ,
मुझे इजाजत दो। अब मैं अपने प्यारे प्यारे कुंवर के पास जाना चाहती हूँ। जाओ बेटी, तुम्हारी हर मनोकामना पूर्ण होगी। काली मैया की सौगंध है। जाओ तुम। और मैं चलता हूँ अपने मकाम पर। जैसा बताया वो मंजर मेरे सामने आया। अब आगे देखिए इसका कमाल और क्या लीला दिखाती है। मैं चलता हूँ अपने मकाम पर। दरबार ये सौदागर आया और एक बात सौदागर की मेरे दिमाग में गूंज रही है, क्योंकि सौदागर ने डैडी के सामने तो बताया कि इस फल को खाकर सो जाना, जो स्वप्न में तुम्हें दिखाई पड़े वो डैडी और चाचा से बताना। हाँ भैया सही कह रहे हो आप। दरबारी हाँ भैया, रात काफी हो गई है, क्यों नहीं? और तुम मेरा बिस्तर लगा दो क्योंकि मुझे नींद आ रही है। जैसी आज्ञा भैया। हाँ दरबारी। और सौदागर ने मुझे अकेले में चुपके से बताया कि इस फल को खाकर सो जाना, जो भी स्वप्न में तुम्हें दिखाई पड़े उसी रास्ते पर तुम्हें चलना है। ये बात, दोनों बातों में अंतर है या मेरे बालिक? तेरी क्या मर्जी है? भैया एक हम बात और कहना चाहते हैं आपसे। ये बताइए, आप जो अमर हो जाएंगे, आप अमर हो जाएंगे तो आप तो यहीं रहेंगे। कुछ दिन बाद जो हम लोग मर जाएंगे तो क्या हमारे लड़का बच्चों को आप दरबार में नौकरी देंगे? क्यों नहीं दरबारी, आखिर इस संसार में जब मैं कायम रहूंगा तो हर किसी की रक्षा होती रहेगी। ठीक है भैया, आप आराम करिए, बिस्तर लग गया है। खाओ भैया, आप खाइए भैया, आपको अमर होना है, हम पहरा दे रहे हैं।